गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और इस स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 30% से ज्यादा के कंपाउंड रिटर्न दिए हैं। हाल ही में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है जिसके अगर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर एक शेयर है तो उसके बदले में कंपनी आपको एक और शेयर देने वाली है। मींस स्टॉक जो स्प्लिट होने वाला है और आपके शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने वाली है। तो जानेंगे सब कुछ डिटेल्स इस स्टॉक के बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड एक आईटी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्ट्रेटेजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनीज को टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर बिजनेसेस। तो कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद में हमने यहाँ पर स्टॉक का नाम सर्च करके स्टॉक को ओपन किया हुआ है। तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 8,200 के अराउंड में है। नो ईयर स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो स्टॉक की जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है। वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है जबकि फाइनेंशियल भी यहाँ एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 63,000 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन। वहीं अगर हम स्टॉक प्राइस रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर 83% के रिटर्न दिए हैं, जबकि सेक्टर रिटर्न की बात करें तो सेक्टर ने 27% के रिटर्न दिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में 31% की स्टॉक होल्डिंग है, वही एफआईएस के पास में 24% की स्टॉक होल्डिंग है। तो हाल ही में एफआईएस ने 3% से ज्यादा होल्डिंग्स को बढ़ाया है। स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आपको देखना है तो आप वैल्यूएशंस पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको स्टॉक की फेयर वैल्यू और अट्रैक्टिव वैल्यू देखने को मिल जाती है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको एंजल और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और फंडामेंटल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 30% का है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम यहाँ पर देखें तो 0.13 का है। रिटर्न ओवर 10 ईयर्स जैसा कि मैंने आपको कहा मोर देन 30% कंपाउंड रिटर्न स्टॉक ने दिया है। ईपीएस यहाँ पर अगर आप देखें तो 134 का ईपीएस है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 0.49% का डिविडेंड यील्ड है जो कि इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर हम कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रेगुलर बेसिस पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते रहती है। तो कंपनी की फंडामेंटल्स काफी अट्रैक्टिव है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस स्टॉक को लोअर वैल्यूज के ऊपर अकोमोडेट कर सकते हो। उसके बाद में इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन स्प्लिट के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 28 मार्च 2024 को स्टॉक जो है स्प्लिट होने जा रहा है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है करंट में 10 रुपए का है, तो ये जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपए होने वाला है। तो स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो स्प्लिट होने के बाद में हाफ हो जाएंगे। मींस अगर एक्स डेट के पास में स्टॉक का प्राइस 8,000 रुपए होता है तो ये जो शेयर है वो 4,000 रुपए का हो जाएगा। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखे तो आपकी जो शेयर्स की क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट क्या होता है। तो स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट ये होता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। उसी के साथ साथ कंपनी जब अदर कॉर्पोरेट एक्शंस करती है जैसे डिविडेंड, तो आपके जब नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो चुके हैं तो आपको जो डिविडेंड है वो भी डबल मिलने वाला है। तो स्टॉक स्प्लिट को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए कंपनी ने मार्च 2015 में बोनस दिया था, एक शेयर्स के ऊपर कंपनी ने एक शेयर अनाउंस किया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1830 के अराउंड में था, जो कि बोनस देने के बाद में आधा हो गया था। तो वैसे ही स्टॉक स्प्लिट में भी होता है कि जो शेयर प्राइस है वो आधा हो जाता है या फिर जिस भी रेशो के अंदर स्प्लिट होता है उस रेशो के अंदर उसका प्राइस हो जाता है। तो अब आप देखिए कि मार्च 2015 में अगर किसी ने एक शेयर बाय किया था तो उसका जो वैल्यू था वो 1830 रुपए का था और उस वक्त कंपनी ने एक के ऊपर एक बोनस दिया था। मतलब आपके पास में जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 2 हो चुके थे और करंट में अगर आप स्टॉक की प्राइस देखेंगे तो 8,200 रुपए का है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 16,400 रुपए का हो चुका है। तो अब अगर आप इस इन्वेस्टमेंट का सीएजीआर निकालते हो तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 2015 के अंदर 1830 रुपए का और इन्वेस्टमेंट फिलहाल हो चुका है 16,400 का। तो इसका जो सीएजीआर है वो 27% के अराउंड में है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जनवरी 2015 में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था वो 10 रुपए का दिया था। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर्स बढ़ गई है तो यहाँ पर आपको जो डिविडेंड है वो भी डबल मिलने वाला है। तो इस तरह से कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ाती जाती है और आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हुए हैं तो आपको डिविडेंड भी डबल मिलते जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट चाहते हो और साथ ही साथ रेगुलर डिविडेंड इनकम भी चाहते हो तो आप इस स्टॉक को एसआईपी मोड में बाय करके रख सकते हो या फिर जब भी ये स्टॉक गिरता है तो आप इस स्टॉक को अकोमोडेट करके रख सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो या फिर एसआईपी मोड के अंदर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। इसके लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में अगर आपको स्टॉक के फंडामेंटल चेक करना है तो सिंपली आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है सिंपली चार्ट के
ऊपर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कर दीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिंपली होम पेज के ऊपर आइए और होम पेज पर आपको स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली लोअर साइड पे क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक कर देना है। क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद में आप स्टॉक एनएससी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर अगर आप अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिंपली अमाउंट पर भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एसआईपी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद में डेट सेलेक्ट कर दीजिए और सिंपली इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में एंजल वन आपकी फ्रीक्वेंसी जो सेलेक्ट की गई है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए स्टॉक को बाय कर लेगा। थैंक यू सो मच।